Hello everyone, I'm Abhishek Yadav, astrologer, numerologist, and tarot card reader. Welcome to weekly predictions from 23rd of October to 30th of October 2022. These are the sun sign based predictions from Aries to Pisces. First of all, wishing you a very happy Diwali. May Mahalakshmi bless you with all the happiness and prosperity. सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज यानी कि मेष राशि के लिए ये वीक थोड़ा मैच्योरिटी भरा रहेगा। इस वीक ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं। ये ट्रैवल प्लान्स आपके लिए बेहतर साबित होंगे। इस वीक यूनिवर्स आपके साथ है। काम पर्सनल लाइफ इन सारी चीज़ों में आपको सक्सेस मिलता नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जीज बढ़ रही है, आपके एनर्जी लेवल थोड़ा हाई हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी है। आप इस वीक आप सही से जजमेंट ले पाओगे, अच्छी चीज़ों के लिए डिसीजंस ले पाओगे। सो ये वीक आपके लिए अच्छा है। अगर कोई ट्रैवल प्लान्स आप बना रहे हो या इस वीक ट्रैवल कर रहे हो तो भी वो आने वाले दिनों में आपके लिए सक्सेस लेकर आएगा। वृषभ राशि यानी कि टॉरस के लिए ये वीक मेडिटेशन और कंटेम्पलेट करने का है। इस वीक में आप जितना मेडिटेट करोगे, कंटेम्पलेट करोगे, उतना आपके लिए आपका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, उतने आप कुछ चीज़ों की समझ आपके बढ़ेगी। सो ये वीक रीबर्थ दिखा रहा है। आप बहुत सारे ओल्ड पैटर्न्स को छोड़कर नए पैटर्न्स को अपनाओगे। सो यही चीज़ें आपके लिए अच्छी होगी। यू नीड टू थिंक अबाउट वॉट यू नीड टू लेट गो एंड वॉट यू नीड टू होल्ड। सो इस बीच आप कॉन्टेम्पलेट करोगे तो आपको आप आसानी से जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। ये वीक आप प्रैक्टिकल होकर सोचना, यह आपके लिए बेहतर होगा। इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आप के साथ ज़्यादा वक्त बिता पा रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो अपने क्वेश्चंस पर, तो आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। मिथुन राशि यानी कि जेमिनाइज के लिए ये वीक फुल ऑफ पार्टिसिपेशन है, फुल ऑफ पार्टी एंड लोगों से मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें हैं। बट इस बीच में आप थोड़ा माइजर सोच रहे हो, आपकी सोच में थोड़ा माइजर एटीट्यूड आ रहा है, थोड़े स्टिंजी हो रहे हो, और कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड की वजह से आपको लग रहा है कि चीज़ें हमारी ज़िंदगी में पोस्टपोन हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हम जैसे चाहते हैं उस प्लान से नहीं बन रही है। सो कुछ डिलेज, कुछ पोस्टपोनमेंट आपको इस वीक फील करने पड़ सकते हैं। सो बट ओवरऑल ये वीक आपके लिए अच्छा जाएगा। आप इस वीक की अच्छी पॉजिटिव साइड पे फोकस करने की कोशिश कीजिए। कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस के वीक मिला जुला दिख रहा है। बहुत सारा थंडरबोल्ट है, बहुत सारा एजिटेशन, अग्रेसिवनेस है, और उसी में आपको आइसोलेशन भी फील हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, मन के विरुद्ध हो रही है, तो आप बहुत सारा आइसोलेटेड फील कर रहे हो, बहुत सारा एजिटेटिव अग्रेसिव फील कर रहे हो। लेकिन इस पर आपको अग्रेसिव नहीं होना, एंशियस नहीं होना। ये सोर्स का प्लान है, क्रिएटर का प्लान है। ये आगे जाके आपके लिए कुछ और लेकर आएगा, बिकॉज इट इज़ क्रिएटर्स प्लान। सो ये क्रिएटर आपको कह रहा है कि जितना आप इस अभी की प्लान में, अभी जो आपके साथ चल रहा है, उसको एज इट इज़ लेके चलोगे, विदाउट बीइंग जजमेंटल, विदाउट जजिंग एनी सिचुएशन, वो आपके लिए बेहतर होगा। सो ये वीक थोड़ा अप एंड डाउन्स वाला रहेगा, लेकिन जस्ट हैव फेथ इन यूनिवर्स। सिंह राशि यानी कि लीवोस के लिए ये वीक मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे, बहुत सारी चीज़ें मन में चलेगी, और आप अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच सकते हो, और पास्ट की हुई कोई गलती की वजह से आप थोड़ा गिल्ट फील कर सकते हैं। लेकिन इतना उसमें पास्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बीत गया वो बीत गया। आपको प्रेजेंट के बारे में सोचना है, अभी के एग्जिस्टेंस के बारे में सोचना है। तो आप अपने प्रेजेंट को कैसे बेहतर करोगे, इस पर आपका ज़्यादा इस वीक फोकस होगा। आपको ऐसे लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सर्कस की तरह चल रही है, बहुत चीज़ें अप एंड डाउन्स हो रही है, बहुत जगह कंपटीशन बढ़ रहा है, और हम इतना कुछ कर नहीं पा रहे। तो आप अपने एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा सकते हो। बट दिस वीक यू नीड टू be yourself, just have faith in yourself, your capabilities. This week will be fine. वर्गोस यानी कि कन्या राशि, वर्गोस के लिए ये वीक अपने लव लाइफ के लेकर थोड़ा बर्डन फील कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो, लव लाइफ को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, प्यार को किस तरह नए मुकाम पे लेके जा सकते हैं, और इस चीज़ का बहुत सारा बर्डन आपके इसमें है। तो आई वुड सजेस्ट टेक अ बेबी स्टेप्स, मोमेंट टू मोमेंट आप प्रोसेस करने की कोशिश कीजिए, तो आपका ये बर्डन कम होगा। ये वीक जितना ज़्यादा आप बेबी स्टेप्स लेकर काम करोगे, कोई बड़ा डिसीजन इस वीक
लव मैटर्स के इसमें नहीं लोगे तो ही ये वीक आपके लिए अच्छा जाता हुआ नजर आ रहा है। लिब्रेंस यानी कि तुला राशि, तुला राशि के लोगों के लिए ये वीक, आप इनिशियली तो आप अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचोगे, बहुत सारी चीज़ें, कोई पास्ट पैटर्न आपका रिपीट हो सकता है और इसके वजह से आप थोड़ा वरीड फील करोगे, टेंशन फील करोगे, आप थोड़ी अनसर्टेनिटी फील करोगे ड्यू टू योर पास्ट। बट यू नीड टू हैव अ पेशेंस। मून साइकिल इस वीक आपको अफेक्ट कर सकती है। मून का ट्रांजिट जो अभी अमावस्या का ट्रांजिट होगा तो ये शायद आपको अफेक्ट कर सकता है, बट यू नीड टू बी लिटिल पेशेंट। जैसे ये वीक अपने एंड की तरफ जाएगा, नेक्स्ट संडे की तरफ जाएगा, तब आपको सेलिब्रेशन के मौके मिलेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील करोगे और उसे सेलिब्रेट भी करोगे। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियोस, वृश्चिक राशि के लिए ये वीक ड्युअलिटी भरा है। ये वीक बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके मन में डाउट्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। तो आई वुड सजेस्ट आप कन्फ्यूजन में ना रहकर फेस टू फेस बात कीजिए। जिससे भी आपको कन्फ्यूजन है, जिस चीज़ के लिए भी आपको कन्फ्यूजन है, उससे बात कीजिए। जैसे ही आप उनसे बात करना शुरू करते हो, ऐसे आप अपनी थॉट प्रोसेस पे काम करना शुरू करते हो, देन यू विल गेट द न्यू विजन्स एंड दिस न्यू विजन विल very beneficial for you, that it will bring a new opportunities to you, it will bring new many opportunities to you. So just have faith in your abilities, your capabilities. Don't be schizophrenic, don't be in a dilemma that something will happen then you will be feel sad, something will happen you will be feel bad. Take a charge of your life and get new vision. This new vision will help you definitely. इस वीक अपनी उस न्यू विजन पे फोकस कीजिए। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आ सकती है, उस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अपना सोचना शुरू कर दीजिए, आपको ये वीक अच्छा जाएगा। धनुराशि यानी कि सैजिटेरियस, सैजिटेरियस के लिए ये वीक का मैसेज ही यही आ रहा है, आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप रिबेल बनने की कोशिश कर रहे हो, वो भी विदाउट कॉज। सो यूनिवर्स इज सेइंग गोइंग विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो, एवरीथिंग विल बी फाइन। आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वीक आप जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना चीज़ें बिगड़ती जाएगी और उतने आपके हाथ से छूटती जाएगी। इस वीक आप फ्लो के साथ चलिए, आप रिएक्ट मत कीजिए, सिर्फ रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि इस वक्त और इस टाइम पे इस वीक आप जो भी बातें करोगे उससे किसी का मन दुख जा सकता है या किसी को हर्ट भी फील हो सकता है। So better way, just go with the flow, embrace the changes, embrace all the things happening in your life, then you will feel satisfied. मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन्स, मकर राशि के लोगों को ये वीक, आप क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हो, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना चाहते हो, बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें करना चाहते हो, एक न्यू एडवेंचर जर्नी पर आप जाना चाहते हो, लेकिन किसी न किसी वजह से ये सारी चीज़ें स्लो हो रही है। सो ये जो स्लो हो रहा है इसकी वजह से आप थोड़ा लो फील कर सकते हो, बट what you need to do, you need to focus on your new journey, your creativity. Once you focus on your creativity you will feel better. Don't think why there is a slowness in your process, उसके बारे में मत सोचिए। जो आपके लिए ज़रूरी है उसके बारे में सोचिए, जो आप इस स्लोनेस के बीच में, इस प्रोसेस के बीच में कर सकते हो उसमें आप काम करने की कोशिश कीजिए। जितनी क्रिएटिविटी आप अब दिखाओगे वो आने वाले टाइम में आपके लिए बेहतर होगी। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, एक्वेरियस इज़ ऑल अबाउट ड्रीमिंग, ट्रैवलिंग एंड सक्सेस। ये वीक आपके लिए, आप जो सपने देख रहे हो वो पूरा होने का वक्त आ गया है, ऐसा कह रहा है। इस वीक आप बहुत सारे लोगों के साथ मिल रहे हो, बहुत सारे ट्रैवल प्लान्स बना रहे हो, नई जगह जाने की सोच रहे हो। ये वीक आपके लिए वर्क वाइज, प्रोफेशनल में, पर्सनली सक्सेस लेकर आ रहा है। बहुत टाइम से आप जो आपका सपना पूरा होना आप वेट कर रहे थे, जो टाइम, बहुत टाइम से आप जिस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे थे वो इस वीक पूरी होती नज़र आ रही है, बिकॉज आपको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, लोगों के सपोर्ट की वजह से आपके बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो इस वीक का जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सके उतना ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, बिकॉज आप जितने एफर्ट्स डालोगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट इस वीक मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस। वाह, पाइसेस के लिए वीक कंप्लीशन का है, मनी का है, अंडरस्टैंडिंग का है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इस वीक
कंप्लीट होती नज़र आ रही है। बहुत टाइम से आप जो सोच रहे थे वो चीज़ें अब जाके कंप्लीशन के प्रोसेस में आ जाएंगे। बहुत टाइम से रुके हुए काम अब बनने शुरू हो जाएंगे। यू विल गेट मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़, मनी इज़ कमिंग टू यू एंड यू विल फील देर इज़ समथिंग गुड इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आसान होने लगेगा। जो भी दिक्कतें चल रही थी वो अब धीरे धीरे कम होने लगेगी। आपको समझ आ जाएगा कि जो प्रॉब्लम हमें लग रहा था कि बाहर की तरफ से है, नहीं, वो प्रॉब्लम हमारे अंदर की तरफ से है। वो कॉन्शियसनेस, वो एनर्जी और वो अंडरस्टैंडिंग आप में पड़ेगी और जो आपको कंप्लीशन की तरफ लेकर जाएगी, जो आपको मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ देगी। सो इस वीक का जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करोगे अपने बेहतरी के लिए वो वीक, इसका तो उतना ज़्यादा आपके लिए वो बेहतर होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि ये वीक आपके लिए बेहतर हो सके और आप बहुत सारी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वीकली प्रेडिक्शंस and wishing you a very happy and safe Diwali. Please take care. Bye bye.